जब तक इजरायली जारहत बंद नहीं होती अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी ख़ास तौर पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान कभी शहरी इलाकों ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। इसराइल ने गज़ा में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया है। हमें कई बार पैगामात भेजे हैं। हमने हमेशा यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत की है। अब भी अगर इनके पास कुछ कहने को है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसराइल ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी हममनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खत्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तातुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सिफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लेमी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिन मुआहदे पर बातचीत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी है। बहुत जानें ज़ाया हो चुकी, सिफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सिफारती हल के लिए कोशिश हैं। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि वह सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान की एक बार फिर अपनाए हरमस बंद करने की वार्निंग। अमेरिका को जंग में इसराइल का साथ न देने का इंतबाह। अपनाए हरमस ने दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। अपनाए हरमस बंद हुई तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करीबी का शिकार हैं और ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं, मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। गाड़ियों में आग लगने के मनाजिर। इजरायली तिब्बी हुक्काम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि इजरायली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के टीवी ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने जनरल मोहम्मद कासवी की इसराइली हमले में शहादत के बाद पासदारान इनकलाब के लिए नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया। जनरल मजीद खादमी वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह की हैसियत से खदमात अंजाम दे चुके हैं। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों में मौत बांटी जा रही है। इसराइल का एक बार फिर इमदाद की आस में जमा अफराद पर हमला। वाक़े में 16 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। आलमी बरादरी पर मुजरिमाना खामोशी तारी। वाक़े के बाद गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहादतों की तादाद 92 हो गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमेरिका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। खिताब में कहा कि कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशत गर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान जिम्मेदार और फाल रियासत के तौर पर खत्ते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ की बैन अक़वामी शराकतदारों को बाहिमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफाफियत
और वजाहत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में इजरायली जारहत के खिलाफ खुसूसी सेशन होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसहाक डार का इस्तकबाल पाकिस्तान के कौंसल जनरल फवाद शेर और सीनियर सफारती ऑफिसर जुनेद यूसुफ ने किया। सिंध में नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा। कायम मकाम गवर्नर पर बतौर गवर्नर के दरवाजे बंद। अवैस कादिर शाह कहते हैं कि बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है मैं गवर्नर हाउस में जाऊं। दफातर की चाबियों के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा अवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलतफहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर्स के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को दाखिले की इजाज़त दे दी। रिमार्क्स दिए कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर दी। मोदी के जंगी जनून से खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दो चार है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक एंड पीस ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा रियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। भारतीय खिलाफ वर्जियाँ आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खित्ता बन चुका है। भारत में मुसलमानों की मुकद्दस इमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके शराबस्ती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मिसमार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदरसों को गैर कानूनी करार देने का दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार मदारिस रजिस्ट्रेशन के बजाय मज़ीद मकामात गिरा रही है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम संगीन खतरे की अलामत बन चुकी है। इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी का इम्कान। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद की इजाज़त होगी। इंपोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद कहते हैं कि गाड़ियाँ इम्पोर्ट होने से कीमतों में 8 से 10 लाख रुपए की वाज़ेह कमी का इम्कान है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट पर ड्यूटीज़ में नुमाया कमी आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह IMF पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि IMF अब किसान, सनअत और यूटिलिटी स्टोर्स के मामले में भी मुदाखलत कर रहा है। IMF की कौन सी शराइत माननी है इसका फैसला वज़ीर ख़जाना नहीं पार्लिमान करेगा। कहा वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाज़मीन को मुलाज़मत पर बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। बजट अवाम दोस्त है। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कैनी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। हमने महंगाई पर काबू पा लिया है। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया है। एक हफ्ते महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -2.06% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेकाम देखा गया। IT और टेलीकॉम शोबे में तारीखी कामयाबियाँ। SIFC पाकिस्तान को आलमी सतह पर रोशनास कराने में कामयाब। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में बैनुल अक़वामी कंपनियों की सरमायाकारी। 2 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रोजगार के काबिल बनाने का मंसूबा फ़ाल कर दिया।
चीन के साथ 5 साल टेक्नोलॉजी और स्किल्स ट्रांसफर मुआहदा और सनती जिद्दत का आगाज। फ्रीलांसर्स के लिए पेपाल के जरिए रकूम की आसान वसूली मुमकिन हो सकेगी। SIFC के इकदाम से पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत होगी। दुनिया भर में बढ़ते चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम का। सिफारतकारी से पनाह गुज़ीनों के रुझान को तब्दील करने की उम्मीद पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने कलील बैन अक़वामी हिमायत के बावजूद 4 दहाइयों से लाखों अफगान भाइयों की मेज़बानी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।